देखिए जी, ये सवाल है हमारा ऑटम 2023 का, रिसेंट अटेम्प्ट में से आया हुआ है। इसको देखते हैं। रिक्वायरमेंट है इसकी कि आपने RL's डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर जो है वो कैलकुलेट करनी है 31 दिसंबर 2021 के लिए और 31 दिसंबर 2022 के लिए। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन परटेन्स टू रे लिमिटेड के बारे में उसने इन्फॉर्मेशन बताई है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022 अमाउंटेड टू ₹84 मिलियन और 2021 का लॉस कितना है, 60 मिलियन का है जो इसने हमें गिवन किया हुआ है। द आउटस्टैंडिंग वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स वाज 15 मिलियन ड्यूरिंग द ईयर 2022 एंड 2021। नंबर ऑफ शेयर्स इसने गिवन कर दी है। तो बेसिक ईपीएस तो है वो तो हम बड़े आराम से क्या कर सकते हैं, दोनों सालों की निकाल सकते हैं। फिर वो कहता है ऑन 1 जनवरी 2021 2 मिलियन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैविंग अ पार वैल्यू ऑफ ₹100 ईच वर इशूड। जब कम जनवरी 2021 को आप बॉन्ड इशू कर रहे हैं, द बॉन्ड्स कैरी इंटरेस्ट एट 20% पर एनम। हम बॉन्ड में कितना इंटरेस्ट देंगे, 20% पर एनम देंगे। पेएबल ऑन 31 दिसंबर ईच ईयर, और हर साल 31 दिसंबर को हम बॉन्ड पे करेंगे। ईच बॉन्ड इज कन्वर्टेबल इनटू 3 ऑर्डिनरी शेयर्स इफ़ कन्वर्टेड आफ्टर 3 ईयर्स। अगर 3 साल के बाद कन्वर्ट करोगे तो 3 में जाएगा। और 4 ऑर्डिनरी शेयर्स इफ़ कन्वर्टेड आफ्टर 5 ईयर्स, और 5 सालों बाद कन्वर्ट करवाओगे तो 4 में जाएगा। हमने असूल पढ़ा हुआ है कि हमने हाईएस्ट में जाना होता है, तो हम किस में जाएंगे, हम 4 वाला जो है वो अडॉप्ट कर रहे होंगे कि वहाँ पे जाके कन्वर्जन होनी चाहिए। मैक्सिमम डाइल्यूशन में जाना होता है हमने। फिर फिर है जी ऑन 1 जनवरी 2021 को ही 12 मिलियन शेयर वारंट्स हैं वर इशूड विच कैन बी एक्सरसाइज आफ्टर 2 ईयर, जिसको 2 साल बाद आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन को शेयर में कन्वर्ट करवा सकते हैं। किस कीमत के ऊपर, ₹21 पर शेयर के ऊपर। द एवरेज मार्केट प्राइस ऑफ ईच ऑफ द RL शेयर ड्यूरिंग द 2022 एंड 2021 वर 28 एंड 21। तो ये उसने हमें एवरेज प्राइस भी गिवन कर दी है, मार्केट प्राइस भी। तो हमने नंबर ऑफ़ शेयर्स देखने हैं कि डाइल्यूटिव है कि नहीं है, वो देखने हैं। फिर जी ऑन 1 जनवरी 2022 6 मिलियन हमने 16% क्यूमुलेटिव इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं वो इशू किए हैं ₹10 ईच के हिसाब से। एवरी 3 प्रेफरेंस शेयर्स आर कन्वर्टेड इनटू 1 ऑर्डिनरी शेयर आफ्टर 4 ईयर। 4 सालों के बाद हम उसको ये कन्वर्ट कर देंगे। एप्लीकेबल टैक्स रेट जो है वो हमारे पास कितना है, 30% है जो इसने हमें गिवन किया है। तो दिस इज़ द क्वेश्चन। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसको ज़रा हमने लेके चलना है, इसको ज़रा हमने देखना है। बेसिक ईपीएस भी निकलवानी है और हमने डाइल्यूटेड ईपीएस जो है वो भी इसकी कैलकुलेट करनी है। तो सवाल मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2022, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 2021। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ बेसिक ईपीएस। बेसिक ईपीएस में देखें, एक चीज़ मुझे याद आ रही है कि ये 2022 में इशू हो रहे हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, 21 में नहीं है। तो 21 में तो इसका इम्पैक्ट नहीं आ सकता बिकॉज उस वक्त इशू नहीं हुए थे। तो 21 में लॉस है 60 मिलियन का, तो हम यहाँ पे 60 मिलियन का लॉस जो है वो यहाँ पे लिख देते हैं और डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ़ शेयर्स पे। उसने हमें बताया यहाँ पे कि जो हमारे शेयर्स थे 15 मिलियन थे जो थ्रू आउट द 21 और 22 इशू रहे हैं। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 15 पे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास लॉस आ जाएगा और वो कितना बनेगा, ₹4 जो है पर शेयर हमारे पास क्या बन रही है, अर्निंग पर शेयर जो है वो बन रही हो। फिर 2022 की अगर मैं बेसिक ईपीएस निकालना चाहूँ तो 2022 का प्रॉफिट मेरे पास आया है 84 मिलियन। 84 मिलियन जो है वो मेरे पास 2022 का प्रॉफिट आया है। नंबर ऑफ़ शेयर उसने कहा है चेंज नहीं होंगे। इसमें से हमने जो है वो लेस करवाना है, डैट इज़ प्रेफरेंस डिविडेंड। अब उसने कहा है 6 मिलियन शेयर से, इसका हम डिविडेंड निकाल लेते हैं। यहाँ पे 6 मिलियन शेयर इशू किए हैं ₹10 ईच के हिसाब से। टोटल कितना बनेगा, ये 60 बनेगा। इसके ऊपर हम 16% जो है वो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड जो है वो पे करेंगे। तो कितना बनेगा, 9.6। तो 84 में से अगर हम 9.6 लेस करवाएं और 15 पे डिवाइड कर दें तो मेरे पास बेसिक ईपीएस कितनी आ जाएगी, ₹4.96। राउंड ऑफ करके मेरे ख्याल से बन रही है। इस डेट क्लियर। बेसिक ईपीएस तो इसमें आसान थी, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पहले हम बात करते हैं 2021 की डाइल्यूटिव ईपीएस में।
2021 का मैं पहले वारंट्स की बात करता हूँ, शेयर वारंट्स, बिकॉज ये सबसे आसान होते हैं, इस पर नंबर ऑफ शेयर हमारे इंक्रीज होते ही होते हैं। 21 एक्सरसाइज प्राइस है, 21 ही मार्केट वैल्यू है, तो कोई एडिशनल शेयर इशू आएगा? द आंसर इज़ नो। तो 2021 में शेयर वारंट्स का तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, बिकॉज वो ना तो वो डाइल्यूटिव है, ना वो एंटी डाइल्यूटिव है, कुछ भी नहीं है, तो वो तो इग्नोर हो जाएंगे। बिकॉज मार्केट भी 21 है, हमने भी 21 का कहा हुआ, तो कोई बंदा कन्वर्ट नहीं कराएगा, कहेंगे भाड़ में जाओ, ये तो कुछ नहीं हो सकता। हाँ, 2021 में इसका इम्पैक्ट आएगा, कौन से? हमने 2 मिलियन कन्वर्टेबल बॉन्ड इशू किए हुए हैं, जिसकी पार वैल्यू क्या है? 100 है। तो 2 मिलियन कन्वर्टेबल बॉन्ड है, 100 की पार वैल्यू है, टोटल वैल्यू कितनी बनती है? 200 मिलियन बनती है इसके ऊपर। और बॉन्ड के ऊपर इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हैं हम? 20% इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं। जो हमारी इंटरेस्ट कॉस्ट बन रही है, जो इसमें है, वो कितनी बन रही होगी? 40 मिलियन जो है वो हमारी इंटरेस्ट कॉस्ट बनती है, जो हम पे करते हैं। अगर ये कन्वर्ट हो जाए तो ये इंटरेस्ट की सेविंग होगी, और इंटरेस्ट पर चूँकि टैक्स का इम्पैक्ट भी आएगा, तो हम इसमें से टैक्स जो है लेस करवा देंगे 30%। तो 40 का 30% कितना बनता है? टैक्स 30% जो है वो हम यहाँ लेस करवा देंगे, ये 12 आ जाएगा। तो जो मेरी इंक्रीमेंटल सेविंग्स होगी वो कितनी होगी? ये मेरी इंक्रीमेंटल सेविंग्स जो है वो 28 की आ रही है। अब इंक्रीमेंटल शेयर्स की अगर बात करूं कि अगर ये कन्वर्ट हो जाएं तो मेरे शेयर्स कितने आएंगे? ईच बॉन्ड जो है वो 3 ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट होगा अगर 3 साल में करवाते हो, या 4 ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट होगा अगर 2 साल के बाद करवाते हो, 5 साल के बाद। तो हमने मैक्सिमम पे जाना है, तो 5 में कन्वर्ट हो रहा है 2 मिलियन शेयर से, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आंसर आ जाएगा? 8 हमारे पास जो हैं वो एडिशनल शेयर्स आ जाएंगे। तो अगर मैं अब डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करना चाहूँ 2021 की, तो 60 मेरा लॉस था, 28 की मुझे इंक्रीमेंटल सेविंग्स हुई हैं, वो मैं ऐड कर दूंगा। ओपनिंग शेयर मेरे पास 15 थे, और एडिशनल इंक्रीमेंटल शेयर्स मेरे पास 8 के आएंगे। इसको अगर हम सॉल्व करें तो मेरे पास क्या जवाब आएगा? -1.39 नेगेटिव में आ रहा है, ब्रैकेट में आ रहा है। ये भी क्या है? ये एंटी डाइल्यूटिव है, हम इसको ट्रीट नहीं करेंगे। बिकॉज हमने जब डाइल्यूटेड ईपीएस पढ़ रहे थे, वहाँ पे हमने डिस्कशन की थी कि अगर प्रॉफिट डाइल्यूटिव का बेसिक से ज़्यादा हो तो हम कहते हैं एंटी डाइल्यूटिव है। सिमिलरली अगर लॉस कम हो रहा है तो वो भी एंटी डाइल्यूटिव है। देखें, अगर बेसिक ईपीएस है, उसका लॉस पर शेयर 4 पे है, और अगर ये हम इसको डाइल्यूट कर रहे हैं, वो 4 से बढ़ने की बजाय कम हो गया है, तो ये क्या है? एंटी डाइल्यूटिव है। तो ये हम रिपोर्ट नहीं कर सकते, इसका कोई एलिमेंट वगैरह इसमें नहीं आएगा। 2022 की डाइल्यूटिव ईपीएस जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे 3 सिक्योरिटीज़ हैं, उसके लिए हमने अपना टेबल जो सीखा हुआ है वो बनाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा कैटेगरी, यहाँ पे आ जाएगा जी मेरे पास इंक्रीमेंटल सेविंग्स, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास इंक्रीमेंटल शेयर्स, यहाँ पे आ जाएगी मेरे पास इंक्रीमेंटल ईपीएस, और यहाँ पे मैं ले लूँगा रैंक। अब सिंपल सी बात है, हम पहले ही बात करते हैं जो बॉन्ड्स, अभी बॉन्ड्स की हमने कैलकुलेशन की है कि अगर बॉन्ड्स में सेविंग वगैरह हो रही है तो कितनी होगी और कितनी नहीं होगी, वो सारा कुछ जो है वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो बॉन्ड्स की अगर हम बात करें तो बॉन्ड्स का भी हम कैलकुलेट करके आए हैं कि बॉन्ड्स अगर हम कन्वर्ट करवा लेते हैं तो बॉन्ड्स के ऊपर जो हमारी सेविंग जो है वो 28 मिलियन थी, अभी हमने ऊपर कैलकुलेट की है, और इंक्रीमेंटल शेयर्स जो हैं वो हमारे 8 थे। तो मेरी इंक्रीमेंटल ईपीएस कितनी आती है? 8 24 3.5 जो है ये मेरी इंक्रीमेंटल ईपीएस आ रही होगी बॉन्ड्स के परस्पेक्टिव। फिर शेयर वारंट्स पे हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। मेरे पास शेयर वारंट्स इशू किए गए हैं मेरे पास 12 मिलियन के। अब मेरे पास फेयर वैल्यू जो है 2022 में वो 28 है, एक्सरसाइज प्राइस जो है वो 21 है, इसको 21 पे डिवाइड किया तो बताएं क्या जवाब आएगा? 3 मिलियन जो है वो हमारे पास क्या बन रहे होंगे? हमारे पास इंक्रीमेंटल शेयर्स जो हैं वो बन रहे हैं। तो ये हमारे पास आ गए इंक्रीमेंटल शेयर्स। वारंट्स की बात करें अगर हम, इंक्रीमेंटल सेविंग कोई नहीं होती, इसमें शेयर्स ही होते हैं, इसकी इंक्रीमेंटल ईपीएस भी कोई नहीं होती। फिर एंड पे मेरे पास आ गया है क्यूमुलेटिव इररिडीमेबल शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं वो भी ले लेते हैं अगर ये भी कन्वर्ट हो जाए। तो इसका डिविडेंड जो हमारा सेव होगा वो हमें पता है, बेसिक ईपीएस में 9.6 हमने निकाला हुआ है। अगर ये कन्वर्ट हो जाए तो 9.6 की तो डिविडेंड की सेविंग है। नंबर ऑफ़ शेयर्स में क्या है, उसने कहा है
कि हर 3 के बदले में 1 मिलेगा। तो 6 मिलियन शेयर से प्रेफरेंस शेयर्स की अगर हम बात करें तो उसने कहा था कि 6 मिलियन शेयर हैं, हर 3 के बदले में आपको कितना मिलेगा, आपको एक ऑर्डिनरी शेयर जो है वो मिल रहा होगा। तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स कितने बनेंगे, 2 मिलियन जो है वो आपको एडिशनल शेयर्स मिल रहे होंगे। तो हम वो यहाँ पे लिख देंगे। अब 9.6 को 2 पर डिवाइड करें, आपकी इंक्रीमेंटल अर्निंग क्या आएगी, 4.8 आपकी इंक्रीमेंटल ईपीएस आ जाएगी। रैंकिंग की बात करें, ये हमेशा रैंक 1 होता है वारंट्स, उसके बाद ये रैंक 2 हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रैंक 3 हो जाएगा। हमने यहाँ पे रैंकिंग भी इसकी निकाल ली है कि ये मेरी रैंकिंग है। अब हम अगर हम अब ईपीएस की बात करें तो यहाँ पे आ जाएगी मेरे पास अर्निंग्स, यहाँ आ जाएंगे मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स, ये आ जाएगी ईपीएस, और ये आ जाएगा मेरे पास इम्पैक्ट। सेकंड टेबल हमने ये बनाना होता है। तो 2022 में जो कि बात कर रहे हैं, 2022 की अर्निंग 84 माइनस 96 करेंगे हम, तो 74.4 आएगी। 74.4 को 15 पे डिवाइड करेंगे तो 4.96। पहला चीज़ हमारे पास जो आ रही है दैट इज़ बेसिक ईपीएस। अर्निंग्स हमारे पास 74.4 हमने निकाली हुई है, नंबर ऑफ़ शेयर हमारे पास 15 है, ये भी हमने निकाले हुए हैं। इसको डिवाइड करेंगे तो ये 4.96 मेरे पास आ जाएगी बेसिक। फिर रैंकिंग में जाएंगे, पहले वारंट्स आता है सबसे पहले, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको ला के वारंट्स पे डिवाइड कर देंगे। अर्निंग्स कुछ नहीं है, इंक्रीमेंटल जो हमारे पास मिल रहा होगा वारंट्स की वजह से, कितने शेयर से इजाफी हमारे पास वारंट्स की वजह से 3 शेयर हमारे पास यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 18। तो ईपीएस हमारी कितनी आएगी, प्रॉफिट तो मेरा 74.4 ही है, 74.4 को अगर मैं 18 पे डिवाइड करूँगा तो मेरे पास ईपीएस कितनी आ जाएगी, 4.13। 4.13 मेरे पास ईपीएस होगी, कम हो रही है, तो मैं कह दूँगा ये मेरी डाइल्यूटिव ईपीएस है। फिर रैंक में नंबर 2 पे मेरे पास बॉन्ड्स आ रहे हैं, तो बॉन्ड्स पर ले लेंगे। अब बॉन्ड्स पे सेविंग हमारी हुई है 28 की और वो है 8 की, तो हमारे पास बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड्स में सेविंग जो हुई है हमारे पास 28 की और ये मेरे पास है 8 की। 74 प्लस 28 ये बनेगा 74 प्लस 28 102.4 और ये बन जाएगा हमारे पास 26। 102.4 को 26 पे डिवाइड करें, क्या आंसर आएगा, 3.93 ये आ जाएगा। ये भी इससे कम है, ये भी हम क्या कह देंगे, डाइल्यूटिव है। तीसरा इसमें बचेगा हमारे पास रैंकिंग, वो है प्रेफरेंस शेयर्स, उसको लिख लेते हैं, देखते हैं क्या ये डाइल्यूटिव है कि नहीं, उसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स 9.6 की सेविंग है और शेयर्स जो हैं वो 2 के आ रहे हैं हमारे पास, तो ये हो जाएगा 9.6 112, ये हो जाएगा मेरे पास 28। 112 को डिवाइड किया 28 पे क्या जवाब आएगा, 4। अब ये तो बढ़ रही है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एंटी डाइल्यूटिव। तो लास्ट डाइल्यूटिव ईपीएस 3.93 थी मेरे पास, तो जो मेरी डाइल्यूटिव ईपीएस जो रिपोर्ट हो रही होगी वो कितनी होगी 2022 की, 3.93। दिस विल बी द डाइल्यूटेड ईपीएस जो मैं इसको यहाँ पर रिपोर्ट कर रहा हूँ। तो ये हमारा सवाल है ऑटम 2023 का, इसको हमने यहाँ पर लिखा।